जय यीशु, जय यीशु। सबों को जय यीशु। मैं कुछ दिन पहले जब विदेश में गया था, वहाँ पर ये एक छोटा सा चापल में बहुत फूल से सजाया हुआ वेदी और खिड़की में सब फूल लगा हुआ था। उसको मैं देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर सा फूल था, फ्लावर वेस में रखा हुआ है। और मैं सोच रहा था कि वेदी में रखा हुआ फूल सब ओरिजिनल है, लेकिन कुछ समय के बाद मुझे समझ में आया, जब टच करके देखा, छू करके देखा, थोड़ा नोच करके देखा, तब तक मुझे समझ में आया वेदी में रखा हुआ दोनों ओरिजिनल नहीं है। बड़ा झटका लगा। बाद में जाकर के खिड़की वाले को टच करके देखा तो पता चला खिड़की वाला ओरिजिनल है। ओरिजिनल और डुप्लीकेट, ओरिजिनल और नकली एक जैसा दिखता है। आज सोशल मीडिया में बहुत कुछ हमें ओरिजिनल दिखता है, लेकिन ओरिजिनल नहीं, एडिटेड है, उसमें ओरिजिनलिटी नहीं है। अब बहुत से प्रॉफिट्स प्रकट हो रहा है सोशल मीडिया में, और आपके सामने भी सोशल मीडिया के द्वारा आएगा, फिर एकदम सामने आना चाहते हैं और हम लोग सोचेंगे ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल और नकली को परखने के लिए आपको सीखना है। मैंने आपसे कहा था कि ओरिजिनल और नकली को परख करके देखने का वक्त आ गया। आप जरूर सीखेंगे ये ओरिजिनल और नकली को परखने के लिए। कुछ लोग तो दूर दूर से ही देख करके सीखेगा कि समझेगा ये ओरिजिनल नहीं है। एक्सपर्ट्स है, वे एक्सपर्ट्स कहलाते हैं। दूर से ही उन लोग ओरिजिनल और नकली को पहचान लेगा, सुनते ही समझेगा। कुछ लोगों को कभी पता ही नहीं चलता है, हमेशा धोखा खाते हैं। आप ऐसा ना हो कि हमेशा धोखा खाए। एक बार धोखा खाया आपको समझना, या आपके पड़ोसी धोखा खाया आपको समझना है। जैसे कौवा के बारे में बोलते हैं, वो दूर से ही समझ जाते हैं, इसलिए जान बच जाता है। दूसरे कोई कोई चिड़िया है, मार खाते हैं, गिर जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसा ना हो कौवों की तरह, मतलब दूर से ही पहचान जाइए प्रॉफिट्स को। मैं आपको एक प्रॉफिट के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम बिल आम है। ये लालच के कारण राजा के पास जा रहे थे। उस जमाने में राजा के पास बहुत पूंजी था, सोना चांदी था। बालाक के पास जा रहा था बिल आम। बालाक राजा के पास जा रहा था, बहुत पैसा, बहुत सोना चांदी मिलने वाला था, लेकिन उसका गधा उनके साथ नहीं दे रहा था। गधा समझदार था और बाद में बोलते भी हैं। आप शायद फादर को या आपको रोकने वाले को शायद प्रॉफिट नहीं समझेंगे, अभी शायद गधा समझेंगे, फिर भी ठीक है, आपका जेब खाली नहीं होगा। हम आपको कलीसिया की तरफ से बोलते हैं कि कहीं आप खतरे में ना जाए, क्योंकि आपको दूरदृष्टि जरूरी है। जो प्रॉफिट आपको चंगा करने के लिए आ रहे हैं, हो सकता है आपको हानि पहुंचाएगा, आपको भड़काएगा, आपको गुमराह करेगा। इसलिए ये बिल आम के बारे में जानना बहुत जरूरी है आपको आज, क्योंकि वो प्रॉफिट वो लालच के कारण जा रहा था, गधा उनको रोक रहा था। अभी आपको भी अपने पड़ोसी को रोकने का समय आ गया, आपके फ्रेंड को रोकने का समय आएगा। आपको किसी भी व्यक्ति जो चर्च जाते हैं, मिसा करते हैं, रोजरी बोलते हैं, और वे लोगों को भड़काने के लिए कोई आते और उनको देख करके भड़क जाते हैं, तो भटक जाते हैं, तो उनको रोकने का वक्त है। गधा का काम करना है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। आज मैं आपको एक
बात बताना चाहता हूं जो आज के जमाने में प्रोफेट्स बोलता है, दशमांश चोरी करने वाले के बारे में बोलते हैं। और बाइबल भी कोट करता है, दशमांश चोरी करने वाले को 5 गुना नुकसान होगा। मैंने अभी अभी सुना सोशल मीडिया में, दूर से ही देखा कि वो बोल रहा है दशमांश चोरी करने वाले को 5 गुना नुकसान होगा, इसलिए दशमांश पूरा पूरा देना है इस बार। अच्छा, कभी आपका पल्ली पुरोहित, पैरिश प्रीस्ट, कभी आपका बिशप स्वामी पिछले माने 20 साल में या पिछले 50 साल में या पीढ़ी दर पीढ़ी कभी भी ये बात आपको नहीं सिखाया, दशमांश चोरी करेगा तो तुमको नुकसान होगा, तुम लुट जाओगे, बहुत हानि होगा, ये सब आपको बोला, ऐसा धमकी दिया? भाई और बहनों, आपका चरवाहा, आपका भला चरवाहा, आपके भलाई चाहने वाला कभी भी आपको इस तरह की धमकी नहीं देता है। अगर कोई प्रॉफिट दशमांश के बारे में धमकी देता है, वो प्रॉफिट नहीं है। वो ईश्वर को क्या समझ करके रखा है, यीशु को क्या समझ करके रखता है। आमा आज ये सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक प्रॉफिट, प्रत्येक अपोस्टल आजकल सोशल मीडिया में दिख रहा है। उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि यीशु कौन है? आपके समझ में यीशु कौन है? कोई महाजन है या कोई फिनांसर है, पैसा आपको दे दिया वसूलने के लिए, सूद के साथ वसूलने के लिए आपको धमकी देता है, या एक गुंडा की तरह आप समझते हैं उसको कि आम आदमी से पैसा वसूल करने के लिए वो माने बंदूक या हथियार या बहुत ही खतरनाक चीजों को लेकर के घूमता है, धमकी देता है। भाई और बहनों, ये प्रॉफिट यीशु को एक महाजन के रूप में जानते हैं। मैं वो प्रॉफिट से पूछना चाहता हूं जिसने कहा कि दशमांश पूरा पूरा दे दो, नहीं तो बहुत हानि होगा। क्या आप यीशु को एक फिनांसर, एक सूदखोर समझते हो? हु इज जीसस जानते हो? यीशु को जानना बहुत जरूरी है, उसके मनोभाव को जानना जरूरी है। जो यीशु को ये नहीं मानता है कि वो मनुष्य बन गया है, वो माने एंटी क्राइस्ट है, क्रिस्त विरोधी है। क्रिस्त विरोधी लोग आ रहे हैं, जैसे कि यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 1 से 6 तक पढ़ने के लिए मैंने आपसे कहा था। यदि आप पढ़ना शुरू नहीं किया है, परखने के लिए आज इस वक्त निर्णय लीजिए पढ़ने का रोज, ताकि आप फंदे में ना पड़े। जय यीशु, जोहार, फिर मिलेंगे।